Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss EVS chapter 11 houses we live in. ठीक है, फर्स्टली बेटा हमें अपनी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज से बुक ओपन करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में हमें ऑक्सफोर्ड एडवांटेज डालना है और फिर आपके पास ऐसा साइन इन पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना लॉगिन नेम डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ, और आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है। ठीक है, फिर हमें पासवर्ड डालने के बाद साइन इन कर देना है। साइन इन होने के बाद आपको होम पेज दिखाई देगा जिस पर आपकी बुक्स अवेलेबल होंगी। जिस बुक्स को हमें ओपन करना है, हमें सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। तो हमें आज ईवीएस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, तो हम ईवीएस की बुक को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। अब हम देखिए बेटा, यहाँ पर लेसन प्लान्स होते हैं या लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, और यहाँ आपको टेस्ट असाइन किए जाते हैं जो टेस्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी माई बुक ओपन करेंगे। अब आपको ईवीएस के अलग अलग चैप्टर्स दिखाई देने लगे हैं, तो हमें चैप्टर आज 11 करना है, हाउसेज वी लिव इन। हाउसेज क्या होते हैं बेटा? घर जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ स्टार्ट क्लिक करना है, फिर हमें ऊपर से क्रॉस कर देना है। अब हमारे पास चैप्टर 11 ओपन हो चुका है, हाउसेज वी लिव इन। ठीक है, today we will discuss in this chapter types of the houses, rooms in houses, and the different types of the houses. Let's go. Observe the pictures given below. Find out the differences between these two houses. हमें जो नीचे दो हाउस दिखा रखे हैं उनमें डिफरेंसेस पता करना है। देखिए बेटा, हाउस ए हमारा पक्का हाउस है जो सीमेंट और ईंट से बना हुआ है। हाउस बी हमारा बेटा कच्चा हाउस है जो हमारा घास फूस से और लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, अब है बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We live in a house with our family. A house keeps us safe from heat, cold, wind, rain, thieves, and wild animals. Types of houses. There are many types of houses. Some are big and some are small. Some houses are made of straw, mud, and stones. They are known as kacha houses. A hut is an example of a kacha house. Some houses are made of bricks, cement, and steel. They are called pakka houses. A bungalow and an apartment are examples of pakka houses. Rooms in a house. Most houses have different rooms for different uses. Some houses, however, may not have separate rooms. Some of the rooms that may be found in houses are shown in the picture. अब देखिए बेटा, अभी हमने रीडिंग की थी इस लेसन की, अब मैं आपको समझाती हूँ। वी लिव इन हाउस विद आवर फैमिली। हम फैमिली होता है बेटा हमारा परिवार, हम अपने परिवार के साथ घर में रहते हैं। अ हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो हाउस है कीप्स रखता है सेफ, सुरक्षित। ठीक है, हीट गर्मी, कोल्ड ठंड, विंड हवा, रेन बारिश, थीव्स चोरों से, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से। जो घर है हमें गर्मी, सर्दी,
हवा, बारिश, चोरों और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखता है। टाइप्स ऑफ द हाउसेज, अब हाउस के प्रकार कैसे हैं, कैसे कैसे हाउस होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द हाउसेज, हाउसेज बहुत तरह के होते हैं। सम आर द बिग एंड सम आर द स्मॉल, कुछ बड़े कुछ छोटे। सम हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड स्टोन्स, कुछ हाउसेज मेड ऑफ बने हैं स्ट्रॉ, घास फूस, मड, कीचड़, स्टोन, पत्थरों से। कुछ घर घास फूस, कीचड़ और पत्थरों से बने होते हैं। दे आर नॉन एज कच्चा हाउस, हम उनको कच्चा हाउस कहते हैं। ठीक है, तो कच्चा हाउस किन किन चीज़ों से बने होते हैं? स्ट्रॉ, मड एंड स्टोन। एन एग्जाम्पल, अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए कच्चा हाउस। ए हट जो झोपड़ी होती है वो कच्चे हाउस का एग्जाम्पल है। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील, कुछ घर जो हैं ब्रिक्स, ईंट, सीमेंट, स्टील, जो हमारे सरिये वगैरह पाए होते हैं ना स्टील के, लोहे के। ठीक है, तो कुछ हमारे घर ईंट, सीमेंट और लोहे से बने होते हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस, हम उनको पक्का हाउस कहते हैं। एग्जाम्पल है बेटा पक्के हाउस के बंगलो एंड अपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा ये हट, ये एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का। बंगलो ये हमारा पक्का हाउस का एग्जाम्पल है। अपार्टमेंट ये भी हमारा पक्के हाउस का एग्जाम्पल है। अब है रूम्स इन हाउसेज, एक घर में कमरे कौन कौन से होते हैं? आपने देखे होंगे हर घर में अलग अलग कमरा होता है, जैसे किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, ओके, बाथरूम। तो ऐसे ही मोस्ट हाउसेज हैव द डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट यूजेस, ज़्यादातर घर अलग अलग बहुत सारे रूम अपने अलग अलग यूज़ के लिए बहुत सारे रूम रखते हैं। सम हाउसेज हाउएवर मे नॉट हैव सेपरेट रूम्स, फिर भी रूम अलग नहीं होते। सम ऑफ दीज रूम्स दैट मे बी फाउंड इन द हाउसेज आर शोन इन द पिक्चर्स, आपको कुछ कमरे हैं जो अगली पिक्चर्स में दिखाए गए हैं जो एक घर में मिलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखना नेक्स्ट पेज पर। We use a bathroom to wash and bathe. We cook food in the kitchen. We sleep and take rest in a bedroom. We eat food in a dining room. We relax and meet guests in a living room. We should always keep our house clean. अब देखिए बेटा, हमें एक घर में अलग अलग कमरे होते हैं ना, तो देखिए फर्स्ट क्या है? बाथरूम, ये सेकंड है किचन, फिर है ये हमारा बेडरूम, ये डाइनिंग रूम, ये हमारा लिविंग रूम। वी यूज़ बाथरूम टू वॉश एंड बेथ, बेथ होता है बेटा स्नान करना, नहाना। तो हम बाथरूम का यूज़ किस लिए करते हैं? वॉश, धोने के लिए, और नहाने के लिए हम बाथरूम का यूज़ करते हैं। वी कुक फूड इन द किचन, हम रसोई घर में खाना पकाते हैं। वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन अ बेडरूम, हम बेडरूम में स्लीप सोते हैं और टेक अ रेस्ट आराम करते हैं। वी ईट फूड इन अ डाइनिंग रूम, और हम डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। वी रिलैक्स एंड मीट गेस्ट इन अ लिविंग रूम, और हम जो लिविंग रूम में जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे मिलते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने हाउस को, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके बेटा, ये था बेटा हमारा चैप्टर 11 हाउसेज वी लिव इन। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, हमें इनके लिए एक वर्ड में आंसर देना है। अ हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, तो एक घर जो कीचड़ और घास फूस से बना होता है वो कौन सा होता है? कच्चा हाउस, है ना? KUCHA, कच्चा हाउस। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, जो ईंट और सीमेंट से बना होता है वो घर कौन सा होता है? हमारा पक्का हाउस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे PUCCA, पक्का हाउस। अ रूम वेयर वी वॉश एंड बेथ, एक रूम जहाँ पर हम धोने का और नहाने का काम करते हैं वो कौन सा रूम होता है? बाथरूम। तो हम यहाँ पर बाथरूम
BATHROOM, बाथरूम। अ रूम वेयर वी कुक फूड, एक रूम जहाँ हम भोजन पकाते हैं, वो कौन सा है हमारा? किचन, KITCHEN, किचन। अब अ रूम वेयर वी स्लीप, एक रूम जहाँ हम सोते हैं, वो कौन सा रूम होता है हमारा? बेडरूम, BADROOM, बेडरूम। बेटा बी पार्ट में हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के आंसर देना है जो हमने आपको PDF में अवेलेबल करवा दिए हैं। आप वहाँ से अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर सकते हैं। लेट्स ऑब्जर्व, अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस इज शोन इन द पिक्चर, आपको इस पिक्चर में किस तरह का घर दिखाई देता है? ये किस तरह का घर है? क्या है हमारा? अपार्टमेंट है ना, तो पक्का हाउस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PUCCA, पक्का हाउस। ठीक है। These type of the houses also have a balcony, क्या इस टाइप के घर बालकनी रखते हैं? Yes, ठीक है। ऐसे घरों में बालकनी होती है ना बेटा। अब है बेटा नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट अ बालकनी इज, हमें पता लगाना है कि बालकनी क्या होती है। क्या होती है? बालकनी इज अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, विच इज बिल्ट ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ एन अपार्टमेंट, जो हमारे अपार्टमेंट की दीवार से बाहर बनी होती है। एंड इट इज सराउंडेड बाय ए वॉल और रेलिंग, और इसके चारों तरफ एक दीवार होती है, रेलिंग लगी होती है। देखो हमारे ये वाली, देखो ये बालकनी है, ठीक है, जो दीवार से बाहर बनी होती है, और इसके चारों तरफ या तो दीवार होती है, रेलिंग से बनी वाला प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारी बालकनी होती है। एक्टिविटी, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू स्टे। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द सम हाउसेज इन विच एनिमल्स लिव, कलेक्ट देयर पिक्चर्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। अब आपको जैसे ह्यूमन बींग्स घर में रहते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को भी ठहरने के लिए घर की ज़रूरत होती है, स्थान की। तो आपको कुछ एनिमल्स के घरों का नाम पता करना है, जो एनिमल्स जिस घर में रहते हैं। जैसे बी, ठीक है, बी मधुमक्खी, वो कहाँ रहती है? बी हैव, उसके घर का एनिमल नेम यही ना, बी हैव। जैसे डॉग है, डॉग कहाँ रहता है? कैनल में। ओके, इनकी पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है और अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। अब है लेट्स अप्लाई, मेक अ मॉडल ऑफ ए कच्चा हाउस और अ पक्का हाउस। अब आपको या तो कच्चा हाउस का या पक्का हाउस का एक मॉडल बनाना है। यू कैन यूज़ अ ओल्ड शू बॉक्स, स्ट्रॉ, ड्राई ग्रास एंड अदर इजीली अवेलेबल थिंग्स। अब आपको क्या यूज़ करना है? पुराने जूते का डिब्बा, स्ट्रॉ घास फूस, ड्राई घास जो सूखी घास, या कोई अदर इजीली अवेलेबल थिंग्स जो हमें इजीली से चीज़ें मिल सकती हैं। ऑर्गेनाइज अ क्लासरूम एग्जीबिशन, और आपको क्लास में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है। यू कैन ऑल्सो इन्वाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर क्लासेस टू सी इट, और आपको दूसरी क्लासेस के बच्चों को भी इनवाइट करना है जो आपने एग्जीबिशन लगाया है, और उसमें आपने कच्चा हाउस और पक्का हाउस का जो मॉडल लगाया है उसको देखने के लिए आपको दूसरी क्लासेस के बच्चों को भी इनवाइट करना है। अब है बेटा आई कैन, टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाउसेज। क्या आप अलग अलग प्रकार के घर के बारे में बातचीत कर सकते हो ना, जैसे कच्चा हाउस, पक्का हाउस, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। नेम द रूम्स ऑफ ए हाउस, और जो आपके घर के या घर के जो कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, उनके नाम बता सकते हो ना, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आप खुद से नहीं बता सकते और आपको हेल्प की ज़रूरत है, या टीचर की या पेरेंट्स की, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए। ओके, ये था बेटा हमारा चैप्टर 11। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।